चौटाला परिवार के जो लोग हैं ये ऐसे विशालकाय भीमकाय कैसे होते हैं? इसकी मैं थोड़ा आपको जो मेरी नॉलेज में वो बताता हूँ। चौधरी देवीलाल जी की भी हाइट 6 फुट 2 इंच थी। हाँ। और जो मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जी के पिताजी चौधरी लेखराम, वो चौधरी साहब से भी ऊंचे थे 4 उंगल। अच्छा। उनकी हाइट थी 6.5 फीट। 6.5 फीट। तो हम सारे ही अट्ठे कट्ठे हैं सब, मतलब फिट हैं। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं अच्छा। और खुश रहते हैं। अच्छा, एक ये जैसे हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, जैसे जो देवीलाल परिवार हो गया, बंसीलाल परिवार हो गया, भजनलाल जी का परिवार हो गया, तो आपके देवीलाल जी के परिवार के साथ 3-4 कंफ्यूजन है हमारी। जो ये बागड़ी बेल्ट है इसको छोड़ दें तो रोहतक साइड में ये कंफ्यूज हो रहते हैं कि तेजा खेड़ा, चौटाला, सिरसा, मतलब ये तेजा खेड़ा और चौटाला में क्या कनेक्शन है दोनों में कि वो आप? मैं बताता हूँ आपको धर्मेंद्र जी, क्या कि जो देवीलाल के जो हमारे मेरे परदादा थे, चौधरी देवीलाल जी के पिताजी चौधरी लेखराम, और तेजा खेड़ा हमारा वो गांव है, पुस्तैनी गांव है, वहाँ हमारे जमीनें उधर है तेजा खेड़ा में। अच्छा। और चौटाला भी काम होता था तो चौटाला रहते थे। तेजा खेड़ा में भी हमारा घर था और वहाँ चौधरी देवीलाल जी का जन्म तेजा खेड़ा गांव में हुआ। अच्छा, तेजा खेड़ा। तेजा खेड़ा गांव में, तो मतलब चौटाला आपका गांव है और हाँ, तेजा खेड़ा में आपकी जमीनें हैं। जमीनें हैं। अच्छा, घर दोनों जगह थे? हाँ, घर दोनों जगह थे। वो बहुत पुराने टाइम की बातें हैं। उसके मतलब जो साहब के फादर थे वो चौटाला भी रहते थे, तेजा खेड़ा भी रहते थे। तेजा खेड़ा हमारा बहुत बड़ा रकबा है जमीन का। परिवार। और जो देवीलाल के और जो देवीलाल और जो साहब राम 2 भाई थे। अच्छा। हाँ, ये फैमिली ट्री जैसे चौधरी लेखराम जी हो गए। हाँ जी, हाँ जी। उनकी कैसे परिवार? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। जो देवीलाल और चौधरी साहब राम 2 भाई थे। 2 भाई। 4 बहनें थी। अच्छा। जो देवीलाल का जन्म, जो साहब राम जी का जन्म तेजा खेड़ा गांव में हुआ। अच्छा। उसके बाद में फिर सन 1937 के अंदर हवेली बनानी शुरू करी हमने। वो पुराना घर था, उसमें नई हवेली बनानी शुरू करी चौटाला गांव में। पुराना घर भी था हमारा, वहाँ भी हवेली बनी, एक हवेली इधर बनी थी। तो जो देवीलाल जवानी के टाइम में उनको टिकट की बड़ी इच्छा थी, भी मैं टिकट लेकर मेरे बाप को दिखाऊं। अच्छा। चौधरी लेखराम जी ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था और उनकी मदर की भी डेथ होगी। तो देवीलाल शुरुआती दौर ही उनका संघर्ष भरा रहा। अच्छा, उनको क्यों निकाला उन्होंने? वो निकाला ये कि देवीलाल बिना मतलब ये आज़ादी के इसमें कूद पड़े संग्राम में। तो इनको मोगा लगा दिया था। पंजाब के अंदर मोगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो देवीलाल कामरेड हरिकिशन सिंह सुरजीत और जो बीबी राजेंद्र कौर भट्टल है उसके पिताजी, इन लोगों के साथ मिलके उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बम्पलैंड इश्तेहार बांट दिए कोई। अच्छा। पुलिस तो पीछे लग गई और जो देवीलाल वहां से फरार हो गए, पता नहीं कहाँ निकले। तो हमारे घर जो देवीलाल जी के पिताजी के घर जब पुलिस आती है तो वो कहते मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, देवीलाल ने मेरे घर पुलिस भिजवा दी उसकी वजह से। हाँ, पहले पुलिस आना भी तो, हाँ, बड़ा वो मानते थे। पहले पुलिस आ जाती थी तो उस घर में लोग बड़ा उसको अलग नजरिए से देखते थे। हाँ, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। हाँ। और उसके बाद में ये दौर चलता रहा। जो देवीलाल घर नहीं है 2-3 साल। तो घर नहीं आने के बाद में क्या हुआ कि जो लेखराम एक बार हरिद्वार चले गए। अच्छा। तो वापसी पर वो ट्रेन में ही बैठ के आ रहे थे, तो वो एक स्टेशन के बाद में उनको सीट नहीं मिली, वो खड़े रहे। कुछ लोग उस डब्बे में बैठे थे, उन्होंने पूछा भी आप कौन हो? उन्होंने अपना नाम बताया। तो बताया मैं चौटाला गांव का। बोले चौधरी देवीलाल वाले का? अच्छा। फिर वो चौधरी देवीलाल से इतने प्रभावित हो गए कि मेरा बेटा मतलब घर खराब नहीं कर रहा, मेरा बेटा संघर्ष कर रहा है। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे चौधरी साहब राम को, जो देवीलाल को ये बताया भी उसको मेरे पास घर लेके आ। फिर चौधरी देवीलाल को उन्होंने महीने के पैसे देने शुरू किए। भी तू संघर्ष कर, तेरा नाम बहुत बड़ा है, लोग जानने लगे, जानते हैं तेरे को, तेरी वजह से मुझे रेलवे गाड़ी के अंदर सीट मिल गई। तो बोले अब तू खुला खर्च में, मेरा हाथ तेरे सिर पर है। और
सन 37 में उन्होंने अपने भाई चौधरी साहब राम को टिकट दिलवा के और उनको एमएलसी बनवाया। हाँ, लाहौर बैठते थे, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा भी मैंने एक दिन देवीलाल को विधायक बनते हुए देखना चाहता हूँ। लेखराम जी कहते थे। हाँ, लेखराम जी कहते थे। उसके बाद में जो देवीलाल को टिकट मिल गई, उसी दौरान उनकी डेथ हो गई। वो कह रहे हैं कि वो टिकट लेके आए तभी डेथ हुई। हाँ, तभी डेथ हुई। तो चौधरी देवीलाल सबसे ज्यादा, वो कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मुझे उस दिन हुआ जब मैं मेरे बाप को मैं एमएलए बन के नहीं दिखाया। अच्छा, ये टीस रही है उनके। टीस थी। वो हमेशा ही कहते थे कि भी जब मेरे को टिकट मिली, मेरे बाप की डेथ होगी। और वो इलेक्शन चौधरी देवीलाल जीत गया है। गांव में आए और उनको बड़ी तकलीफ थी भी मैं मेरे बाप को मैंने बन के दिखाना था। और सन 37 में चौधरी देवीलाल की कुछ उम्र का फर्क था, छोटे थे, उस वजह से वो टिकट नहीं मिल पाई। सावराम जी को मिली, उन्होंने अपने भाई को दिलवा दी। ये हिस्ट्री वहां से होती है। अच्छा, जैसे चौधरी देवीलाल हैं, चौधरी सावराम जी हैं, दोनों के बीच में किस तरह के संबंध थे? दोनों भाई ऐसे थे कि चौधरी देवीलाल को चौधरी साहब ने कुछ भी कह दिया, चौधरी देवीलाल ना नहीं करते थे। अच्छा, अपने बेटों की अनदेखी कर देते थे, लेकिन जो साहब ने जो कहा वही करते थे। अच्छा, कुछ जैसे पॉलिटिशियन लोग कहते हैं कि चौधरी सावराम की टिकट कटवा के देवीलाल जी ले आए, तो इस तरह की कोई बात नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो बनाने में जब वो लास्ट मूवमेंट तक जो देवीलाल अपने बड़े भाई को इतना प्यार और स्नेह देते थे, उनका कहा हुआ कभी नहीं। अच्छा, चौधरी सावराम जी की परिवार में कौन कौन लोग हैं? चौधरी सावराम जी के 2 बच्चे थे। अच्छा, एक चौधरी सुरजीत सिंह, एक मेरी बुआ जी थे। अच्छा, 2 जो लाठर साहब के वहाँ मैरिड है। अच्छा, महेंद्र सिंह जी लाठर, जिनको एमपी बनाए चौधरी देवीलाल। हाँ जी, वहाँ मैरिड है। जो मेरे चाचा है सुरजीत सिंह, उनकी डेथ हो गई। अच्छा। उनके आगे बच्चे हैं। उनके बच्चे हैं, कौन कौन हैं? एक अमरदीप, एक प्रदीप। अच्छा, वो दोनों पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं, हैं? वो एक छोटा है थोड़ा, हाँ। लेकिन वो दिल्ली रहते हैं ज्यादा। अच्छा, दिल्ली रहते। दिल्ली सेटल। तो ये तो हो गया सावराम जी का। हाँ जी। अब चौधरी देवीलाल के परिवार में कौन कौन उनके आगे? चौधरी देवीलाल के 5 संतान थी। अच्छा, सबसे बड़े चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, ठीक है। सेकंड चौधरी प्रताप सिंह, जो आपके पिताजी? हाँ। फिर मेरी बुआ जी शांति देवी, जो फिर मुंडाल भाई? नहीं, मुंडाल नहीं, वो मेरी सिस्टर है। अच्छा, बोर्ट वाला गांव में, बोट वाला काम। गांव में ब्याही है मेरी बुआ जी। अच्छा, और फिर आगे चौधरी रणजीत सिंह, जो भी प्रेजेंट में मिनिस्टर है। मिनिस्टर। और सबसे छोटे थे मेरे चाचा जगदीश चंद्र, जो जिनको हिटलर भी कहते हैं। ना, वो परिवार में ही है। अच्छा, दूर है थोड़ा, वो दूर है। तो सबसे छोटे जगदीश चंद्र। हाँ, सबसे छोटे जगदीश चंद्र हो गए। उसके बाद में रणजीत सिंह, उसके बाद में शांति देवी, प्रताप सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। अच्छा, चौटाला साहब का तो परिवार सबको पता है, ओम प्रकाश जी हाँ का, जी, कि अजय सिंह हैं, अभय हैं, उनके आगे बेटे हैं। प्रताप सिंह जी के कितने हैं? हम 4 बहन भाई है। अच्छा, मेरी दोनों बहनें अलग, बड़ी है हमारे से, वो रोहतक मैरिड है। अच्छा, और मेरे से बड़े भाई है जितेंद्र। अच्छा, वो गांव में रहते हैं, वो खेती देखते हैं। अच्छा, वो खेती देखते हैं। और फिर शांति जी आ गई। हाँ, शांति जी आ गई। उनके फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं, कोई पॉलिटिक्स, बोलटवाड़ा ही रहते हैं। हाँ, बोलटवाड़ा ही रहते हैं। फिर आगे रणजीत जी। तो रणजीत सिंह, वो प्रेजेंट में एमपी है, वो एमएलए मिनिस्टर भी है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा संदीप था, छोटा गगनदीप। संदीप की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। हाँ, संदीप। और मेरे चाचा जगदीश चंद्र है, उनके 3 बेटे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा आदित्य, अभिषेक चेयरमैन है जो। हाँ, आदित्य सबसे बड़ा। सेकंड नंबर अभिषेक है, वो चंडीगढ़ प्रैक्टिस करते हैं, अपनी वकील है, लॉ मेकर है। और सबसे छोटा है अनिरुद्ध, वो दिल्ली सेटल्ड है। दिल्ली सेटल्ड। ये आपका मतलब फैमिली? हाँ, ये फैमिली है सारी। अच्छा, अच्छा, ये जो डॉक्टर केवी सिंह जी हैं, ये कैसे आपके परिवार में पढ़ते हैं? ये केवी सिंह जी के पिताजी और मेरे दादाजी चाचे ताऊ के भाई थे। अच्छा, चौधरी लेखराम जी के? लेखराम जी के भाई थे तारूराम। ठीक है। 2 भाई थे, तारूराम और लेखराम। ये आगे तारूराम के पोते। ये तारूराम की उसमें? हाँ, अच्छा। बिल्कुल है। डॉक्टर केवी सिंह को भी चो साहब ने अपना ओएसडी बनाया। हाँ। और बाद में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। हाँ, हुड्डा खेमे में चले गए। फिर केवी सिंह तब जीते
जब रोए गांव में जाके मैं बोले मैं तो ताऊ की उंगली पकड़ के चलना सीखा, जब तक ये हुड्डा वाला लेवल नहीं हटाया नहीं जीते। डॉक्टर केवी सिंह तो वैसे चुनाव जीते, कोई नहीं नहीं, जीत पाए। 6 इलेक्शन आ रहे वो। उनके बेटे जीते, बेटा जीते अब की बार। अमित। वो किस लिए जीत गए कि ये पार्टी तोड़ दी इन्होंने, अजय और ने पार्टी तोड़ दी। जब नुकसान हो गया हमारे परिवार का, तो ये लोग जो रणजीत सिंह, डॉक्टर केवी सिंह, इन 2 आदमियों को शराब दिया हुआ था चो देवीलाल का, तुम कभी जिंदगी में जीतोगे नहीं। दिया। हाँ, क्योंकि ये पार्टी टूट गई। 6 इलेक्शन आ रहे डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर केवी सिंह 6 इलेक्शन, मेरा चाचा रणजीत सिंह 87 के बाद में 7 इलेक्शन लड़े, हारते गए, अब जीते हैं। अब जीते हैं। वो भी पार्टी टूटी है जब जीते हैं। सर ऐसा आपके परिवार के लोग शराब दे रखा था उन्होंने? जो देवीलाल का था, लोग कहते थे कि इनको शराब दे रखे, मैं नहीं कहता, लोग कहते थे। मिलते हो आप जो हिसाब से रणजीत जी के? मेरे से कोई, मैं किसी से ना मेरा द्वेष है ना कोई और। पॉलिटिकली मैं चौटाला साहब के पीछे हूँ। अच्छा, पॉलिटिकली मेरा, वो तो दिखता ही, वो हाँ, मैं और नहीं, मैं, मेरा चाचा मेरे ठीक है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सामाजिक तौर पे मैं आते जाते हो। हाँ बिल्कुल, जो मैंने कहनी है वो कहता भी हूँ। कोई गौर करे या मेरी खिलाफत समझे तो वो समझे, मैं तो किसी की ना खिलाफत करता ना मैं कोई और। हाँ, कोई मेरे शब्दों में अपने आप की खिलाफत मैं सच्चा कहता हूँ।